हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो अपने स्वास्थ्य पर जो विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। तो कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया, सर वो जो केस आपने फर्स्ट पार्ट में बताया है, तो देखिएगा यही 3 पार्ट बताएंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस केस को रिलेटेड। आज जो थर्ड पार्ट है इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि हमको सीआरपीसी का क्लास लेना है, अगर इसी में हम इसी केस में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो सीआरपीसी का क्लास हमने स्टॉप करके जो आगे पेंडिंग कर दिया है, तो उसको हमको सीआरपीसी चालू करना है, पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए चलो आज और एक तीसरे पार्ट को ले लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और तीसरे 3 पार्ट को जब देखेंगे तभी समझ में आए, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस 3 पार्ट को। और किस केस में ध्यान दीजिएगा, ये जो 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर सन 1995 यही मैटर था ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हिंदुत्व की बात की थी। किसकी? हिंदुत्व की बात की थी। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है। हिंदुत्व अलग चीज़ है, क्या है? ये हिंदुत्व जो है अलग है, ये अलग है, और हिंदू जो है ये अलग है। यह एक धर्म है, क्या है? यह एक धर्म है। लेकिन हिंदुत्व क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा, क्योंकि इस केस में रहा, ठीक है, यानी कि 1995 का मैटर था, लेकिन इस चीज़ को 2019 में, ठीक है, ये मैटर का जजमेंट जो आया, तो हिंदुत्व को इन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह क्या है? यह एक जीवन शैली है। क्या है? जीवन शैली है, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा, पहले पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, दूसरे पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस चीज को जो है धर्म के नाम पर, इन्होंने कहा धर्म के नाम पर जो है, नाम पर वोट लेना गलत है, ठीक है, ये बात। और तीसरी बात इन्होंने कहा था, ठीक है, तीसरी बात इन्होंने कहा था कि धर्म जैसा, इसको, ये हिंदुत्व को धर्म जैसा नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। अभी हम आपको समझाते हैं। इन्होंने कहा कि यह एक भारतीकरण है, ठीक है, यह एक भारतीकरण है, ठीक है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक भारतीकरण है, जो कि यह एक जीवन शैली है, और धर्म के नाम पर वोट लेना गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम विवाद कहा, और यह धर्म जैसा नहीं माना जाना चाहिए। यह हिंदुत्व को लेकर इन्होंने कहा। लेकिन देखिए, हिंदू ऐसा नहीं, हिंदू को इसमें मत जोड़िएगा, हिंदू जैसा नहीं माना, हिंदुत्व जैसा नहीं माना जाना चाहिए। इस बात को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था। हिंदुत्व, देखिए हिंदुत्व किसे कहेंगे? जैसे धर्म के नाम पर वोट लेना, ये हिंदुत्व है, ठीक है। यानी कि धर्म के नाम पर अपनी फायदा होना, यानी कि अपना सेल्फ जो मतलब फायदा के निस्वार्थ भाव एक अलग चीज़ होता है। ये जो एक स्वार्थीपन होता है, स्वार्थीपन में एक धर्म के नाम पर उसको कार्य में लाना, यानी कि धर्म के नाम पर वोट लेना, यह क्या है? हिंदुत्व है। तो इस चीज़ को अलग इन्होंने परिभाषित किया। लेकिन इस चीज़ को, यह है कि हिंदू क्या है? एक धर्म है, क्या है? धर्म है। और हिंदू शब्द आया कैसे, ये भी आपको समझना चाहिए। हिंदू जो है, जब ईरानी लोग हिंदू कुश पर्वत को पार करके आ रहे थे, उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, और जैसे ही हिंदू यानी कि भारत देश में वो प्रवेश करते हैं, तो उसका नाम जो है प्रचलन में लाते हैं, हिंदू कहते हैं, ठीक है। तब वहाँ पे हिंदू यानी हिंदू कुश पर्वत के नाम से हिंदू पड़ा। लेकिन कुछ ये चीज़ ध्यान रखने का, हिंदू कुश पर्वत के नाम। लेकिन कुछ लोगों के और विचारधारा रहा कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी लास्ट का जो इंदु है, ठीक है, इस इंदु को ध्यान रखना है। इस सिंधु लिखते हैं ऐसे है, सिंधु ऐसे लिखेंगे ना, लेकिन सिंधु जो ऐसे लिखा है, लेकिन जो है जो लास्ट में ये है, ठीक है, इंदु, ठीक है, ये इंदु, और हिमालय का जो है ही शब्द, ये और ये, इसको मिला के क्या बना है? हिंदू, ठीक है।
लेकिन आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, हिंद कुश पर्वत के जो ईरानी लोग जब आए थे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इंडस नदी के नाम से इंडिया पड़ा, इंडिया जो है, जो इंडिया पड़ा है वो इंडिया जो है इंडस नदी के नाम से पड़ा ये। और भारत जो पड़ा है, भारत, ध्यान देखिए एक एक बात हम जल्दी से इसको पढ़ा रहे हैं। भारत कैसे पड़ा? भारशु जो एक बहुत बड़ा कबीला था भारशु का, यानी कि उन्हीं कबीले के नाम से ये भारत पड़ा, ठीक है। जो बाद में भारशु को कहा गया पासी धर्म, यानी भारशु जो धर्म, यानी जो भारशु था ये भारशु, ठीक है, भारशु, ये भारशु, इन्हीं को बाद में नाम बदलकर पासी धर्म रख दिया गया, ठीक है, पासी धर्म। इन्हीं को जो है, इनका जो गोत्र क्या है? कश्यप है, कश्यप, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये चीज़ें आपको जहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं जो और भी बताएंगे। ये चीज़ें समझ गए ना, हिंदुत्व और हिंदू का मतलब कि जो जजमेंट है, हिंदुत्व एक अलग चीज़ है, हिंदू एक धर्म है, ये रखना। और एक चीज़ हाँ ये ध्यान रखना कि हिंदू के पहले सनातन धर्म, शास्त्रों में भी देखेंगे हर जगह पे मिलेगा, सनातन धर्म था, ठीक है। धर्म जो पहले से दो तरह के लोग थे, यानी कि पहले जो नागवंश था, नागवंश, नागवंश के बाद जो है ये जो कि नाग की पूजा, शिव की, शिवलिंग की पूजा करना, शिव को आराध्य मानकर उनको इष्ट देवता मानकर पूजा करना, ये सब चीज़ जो है प्रचलन में था। बाद में इसी चीज़ को जो वो जो हमने बताया हिंदू कुश पर्वत को जो नाम दिया गया, हिंदू जो नाम पड़ा हिंदू धर्म, ठीक है, ये चीज़ है। तो पहले क्या था? सनातन धर्म, जो कि शास्त्रों में भी दिखाई देता है हर जगह पे, है ना। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अभी हम बात करते हैं इसी के आगे और थोड़ा सा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए दो नागवंश का दो चीज रखिएगा ध्यान, ठीक है। नागवंश, इसमें दो तरह के लोग थे, एक थे पद्मावती, पद्मावती नागवंशी, हाँ पद्मावती नागवंशी थे, ठीक है। और एक भारशु, भारशु गणपति नाग थे, ठीक है, गणपति नाग। तो भारशिव को ही गणपति नाग यानी भारशिव, ये क्या हुआ कि ये भगवान शिव के बड़े इष्ट, यानी कि भारशिव लोग भगवान शिव को इष्ट मानकर जो है ये पूजा करते थे और शिवलिंग की पूजा करते थे। इनका एक ही काम, ये क्या थे, यानी कि इनका एक तात्पर्य वो था कि जो शिवलिंग था उस शिवलिंग को अपने कंधे पे भार रखते थे। इसलिए भार शिव क्यों का कि शिव जी का जो शिवलिंग था उसको अपने कंधे पर उस भार को रखते थे और इस जो है चलते थे। फिर जहाँ जाते थे तो वहाँ पे जैसे कहाँ पे स्थापना करना हो रखते थे यहाँ पे, तो एक बड़ा एक साम्राज्य कबीला तैयार कर लिए और जो इसी के नाम से जो पड़ा था वही है भारत, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें जो है इनका जो है सिस्टम क्या था, इसमें थे पांच, पहले पांच थे, बाद में चंद्रगुप्त के परिवार से और इनके नागवंशी परिवार में शादी जब हुआ था तो शादी में कुबेर और नागवंशी के बीच हुआ तो पांच कुल और चार कुल और थे, पहले पांच कुल थे इनके। पांच कुल कौन थे? एक अनंत थे, वासुकी थे, तक्षक थे, कारकोटक और पिंगल, ये पहले थे पांच, ठीक है। उसके बाद चार और आए जो पदम, महापदम, और उसके बाद जो है एक ये थे जिक्रनिल्टा, ठीक है। और लास्ट में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी धर्म नहीं, इन्हीं को भारशिव को ही बाद में क्या हुआ बदल कर इनको क्या रखा गया, इन्हीं को ही पासी धर्म, इन्हीं को ही क्या कहा गया, पासी धर्म कहा गया। एक धर्म ही नाम इनका रख दिया, पासी धर्म। भारशिव का नाम बदलकर पासी धर्म तीसरी सदी में, ठीक है, तीसरी सदी की बात है ये, जब नाम रखा गया था इनका, ठीक है। पहले भारशिव कहते थे। और इसमें जो है हमने बताया था वो सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, कोई चीज़ आपको भूलना नहीं है, ठीक है। और हम पिछले क्लास में जितनी भी सारी चीज़ पढ़ाएं उस चीज़ को ध्यान में आपको हमेशा रखेंगे, जब भी ये सब समझ में आएंगे, इससे पहले नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा,
बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म कहाँ से हुए? सबसे पहले हिंदू धर्म का नाम रखा गया, ठीक है, धर्म था हिंदू पहला, ठीक है, ये पहला सबसे पहले यही आया हिंदू। उसके बाद बौद्ध धर्म आया, ये बौद्ध धर्म। अब देखिएगा यहाँ बौद्ध धर्म क्या हुआ कि इनका जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ कब हुआ था? इनका जो है 483 और इनकी जो मतलब शरीर को जब त्यागे थे कब कब हुआ था? 563 को, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इनका जो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था वो क्या नाम था? वो नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, जन्म लिए थे क्षत्रिय कुल में, ठीक है। और इनको क्या है, बौद्ध धर्म की इन्होंने ही स्थापना की और इन्होंने जो बोध गया में सबसे पहला उपदेश दिए थे। इस चीज़ को यहाँ से जो है क्या माना गया? बौद्ध धर्म की स्थापना। अब इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे क्या आया थे? इस्लाम धर्म, ठीक है, तीसरे नंबर पे इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस्लाम धर्म जो कि इनका जन्म जो है मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? 570 को, ठीक है, कब हुआ था? 570 में। और इनका जो शरीर अपना त्याग दिए 613 में, ठीक है। और यहीं से जो है मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म के बाद से लेकर इन्होंने जो भी अपने प्रमाणित पाते थे वो अपने कुरान में इंगित करते थे। और वहीं से जो है इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी, ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब के यानी कि जन्म के बाद से। उसके बाद जब इनका हुआ तो 613 के पहले पहले इन्होंने बहुत सारा कुछ इंगित करा दिए सारी बात को कुरान में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहले हिंदू, फिर बौद्ध धर्म, फिर उसके बाद जो है इस्लाम धर्म। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भारशु थे, ये भारशु यानी भारशु का नाम चेंज करके जो पासी धर्म रखा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पासी धर्म जो रखा गया। तो ये जो है भगवान शिव जी को ही इष्ट देवता मानकर ही पूजा पाठ करते थे। और उसके बाद जो है इस शिवलिंग को ही स्थापित करके वहाँ पे अपने आराध्य भाव स्थित करते थे, वही पूजा पाठ इनका करना होना सब कुछ चलता था। लेकिन कुछ समय पश्चात जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो जब यानी कि कब हुआ था? 483 और 563। तो कुछ लोग जो है यानी कि इन्हीं के पासी धर्म के लोगों में से कुछ लोगों को क्या है, इन्होंने बरगलाया, फुसलाया, कहा कि भगवान कुछ नहीं है। तो कुछ समय तक इन्होंने बर्दाश्त किया। पहले तो उनके बरगलाने में आगे रहे, लेकिन जब वो बताते रहे भगवान नहीं है, ये है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बताते थे, तो ये लोग जो है काफ़ी समय तक उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। बाद में लोग क्या किए, बौद्ध धर्म को वहाँ से मतलब बौद्ध धर्म में जो गए थे वहाँ से हटकर फिर अपनी पूजा पाठ में करना चालू कर दिए थे, ठीक है। तो पहले नहीं गए थे, लेकिन इनके बाद जब ये स्थापना की है ना, उसके बाद से जो है इस तरह से बयानबाजी मन होता है कि बहला फुसला कर किसी तरीके से उनको जो है अपना बना के और उनको जो है अच्छे से बताएं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए है, वो बहुत सारी चीज़ें इस पर चर्चा करते थे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो बाद में इन लोग जो है जो बाद में धर्म में चले गए थे, शामिल हुए थे, लेकिन बाद में छोड़ छोड़ के सब लोग जो पूजा पाठ करना सब में लग गए फिर, क्योंकि भाई अपने वो इष्ट देवता थे इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए फिर वो अपने भगवान शिव के प्रति आस्था भाव अपना जागृत करने लगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी और चीज़ बताते हैं इसी में। यही चीज़ जो पासी धर्म बोलिए या आप कहिए भारशु, भारशु बोलेंगे तब भी आप समझेंगे पासी धर्म बोल रहे हैं, या पासी धर्म बोलेंगे तब भी समझेंगे भारशु के लोग हैं आप लोग, क्योंकि भारशु को ही पासी धर्म कहा गया, ठीक है। अब यहीं से आप ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म को ही थोड़े से कुछ लोग शामिल हुए थे, बाकी नहीं। फिर बाद में छोड़ छोड़ के वो सब पूजा पाठ मतलब भगवान प्रति आस्था भाव अपना जागृत करने लगे।
लेकिन उसके बाद कभी भी इस्लाम धर्म कोई भी, जैसे कि बौद्ध धर्म फिर इस्लाम धर्म, किसी भी धर्म में इन्होंने फिर कोई कन्वर्ट मतलब उसमें शामिल नहीं हुए। और हमेशा चाहे कहते इनके कुछ इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते हैं कि डीएनए में भी टेस्ट कर लीजिए, पूरे भारत में कहीं पे भी टेस्ट कर लीजिए, तो टेस्ट करने के बावजूद भी ये किसी धर्म में आपको कन्वर्ट मतलब कि कन्वर्ट नहीं हुए हैं किसी धर्म में, सिर्फ ये पारसी धर्म ही है माने जाएंगे। ठीक है, किसी भी धर्म में ये कन्वर्ट नहीं हुए, किसी भी धर्म में। ये बात ये लोग जो है इनकी विचारधारा के, इनके जो विचारक हैं और भी सारे लोग हैं पारसी धर्म के लोगों में, तो वो लोग भी कहते हैं और इतिहास में भी ये इंगित है बहुत सारी बातें। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। आरक्षण की बात जो है यहीं से हुआ था। ठीक है, आरक्षण की बात यहीं से हुआ था। जो ओबीसी, एससी और एसटी की बात आई, जो इसमें दर्शित किया गया, सारी बात को इंगित किया गया था, यहीं पे 1935 में ही सारी बात को लिख दिया गया कौन किस में रहेगा। तो एक बात वहाँ पे छिड़ी, जब ये समय ओबीसी एससी एसटी को रख रहे थे, उस टाइम कौन किस में शामिल होगा वो बातें वहाँ पे चर्चा था। तो सबसे पहले जो पारसी धर्म के सबसे पहले नेता थे चेतराम, स्वर्गीय चेतराम थे पारसी, जो स्वर्गीय चेतराम पारसी। और फिर उसके बाद अन्य बहुत सारे नेता थे, लेकिन इसके पहले जो और भी थे वो क्रांतिकारी एक योद्धा हुआ करते थे, हमेशा लड़ना झगड़ना, मतलब कि अंग्रेज हमेशा किस बात से चिढ़ते थे, क्योंकि पारसी धर्म के लोगों से पारसी जो है धर्म के लोगों से क्यों चिढ़ते थे? चिढ़ते ऐसे थे कि ये बड़े ही स्वाभिमानी थे, ये कभी झुकना और मतलब समझौता के नाम पे कभी ये जो है झुकना पसंद नहीं किए हैं कि उस समझौते को मान लेंगे। इसीलिए अंग्रेज जो है हमेशा जो है क्या हुआ कि ये अंग्रेज जो है हमेशा इसी बात को एक चिढ़ते कि ये लोग जो है क्यों समझते नहीं सारी बात को, मतलब वो अपने तरीके से चलाना चाहते थे। लेकिन यही तो रही कि पारसी धर्म के लोग जो है या भारतीय धर्म के लोग क्या हुए कि ये लोग जो है कभी भी किसी बात में आए नहीं और न समझे और अपने पे ही अड़िग रहे। इसीलिए ना तो इनको जो है किसी धर्म में कन्वर्ट हो पाए नहीं, ना इनको कोई कर पाए कन्वर्ट, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत ही अपने स्वाभिमानी हमेशा से रहे हैं ये लोग जो है। ठीक है, और अंग्रेज हमेशा इनसे चिढ़ते थे, क्योंकि कोई भी बात करते थे तो उसमें अड़िग पारसी धर्म के लोग डालते थे। तो इसी बात से चिढ़ होने की वजह से ये लोग जो है जो जराइम एक्ट लगाए थे, सबसे पहले क्या 1860 में आईपीसी आया, इंडियन पैनल कोड, ठीक है, इंडियन यानी भारतीय दंड संहिता 1860 में। फिर 1871 में क्या हुआ, जराइम एक्ट, ठीक है, जराइम एक्ट लाए अंग्रेजों ने। फिर जब जराइम एक्ट लाए तो यही जो है मेन टारगेट जो है पारसी धर्म को लोगों को कर लिए, कहें कि क्योंकि चिढ़ था तो पारसी धर्म के साथ साथ अन्य जातियों को भी जो है जराइम एक्ट में डाल दिए। तो बाद में क्या किए कि यही लोग, अब इसको बताते हैं, ये सब चीज़ चर्चा करते हैं, बाद में ये लोग क्या किए, इन्हें जो है मसूरिया दीन पारसी ने क्या किया कि बापू मसूरियादीन पारसी ने जो है 200 जातियों को जो है आज़ाद कर दिया, आज़ाद करवाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, 200 जातियों को। और उसके ध्यान रखिएगा ये बात जो है कि 1947 देश आज़ाद हुआ, उसके बावजूद भी जराइम एक्ट नहीं हटा। फिर उसके बाद जो है 1950 में संविधान लागू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जराइम एक्ट नहीं हटा। लेकिन बापू मसूरियादीन ने क्या किया, 1952 में
1952 में इस बात का एक आक्रोश जागृत किए और उस चीज़ को लेकर जो है प्रभावित हुए और उस चीज़ को जाके बाद में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के बाद ये जो है बात में मान गए, संसद में सारी बातें रखी। उसके बाद जो है 200 जातियों के ऊपर जो लगा था, क्योंकि ये अंग्रेजों का मेन टारगेट पासीदार, क्योंकि इनसे ज़्यादा चिढ़ते थे और उसके साथ इनके साथ अन्य जातियों को भी लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा विरोध करते थे, हमेशा से विरोध करते थे। इसीलिए तो आज भी इनको तो कहीं पे कहते हैं कि डीएनए में कहीं टेस्ट कर लीजिए, न तो मुगल वंशी कोई भी हो तो वो लोग किसी धर्म में कन्वर्ट हुए नहीं, पारसी धर्म के लोग किसी भी धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। और ये हमेशा बस अगर थोड़ा सा हुए थे बरगलाने में आए थे तो वो आए थे उसमें क्या नाम है बौद्ध धर्म में, लेकिन बाद में जो है उनको अस्तित्व वास्तविकता की जो जानकारी हुई, बाद में फिर उस शिव की पूजा और उन्हीं के प्रति आस्था भाव फिर रखना चालू कर दिए थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और जो आरक्षण यानी कि 1935 में जो आरक्षण की बात है ओबीसी और एससी और एसटी, क्योंकि स्वर्गीय चेतराम पासी जो थे और इनके अन्य जो सहयोगी थे उन्होंने इस बात को छेड़ा, कहा कि जो पासी हैं उनको भी जो है एससी समाज में रखा जाए। तो क्योंकि इनका जो मतलब भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर क्या हुआ, अंग्रेजों का और लोगों का मत ये था कि नहीं, ये तो हमेशा से राजाओं महाराजाओं के गढ़ के रहे और हमेशा से ये रहे, राजा भी रहे और राजपाट भी करते रहे और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अवध के क्षेत्रों में कम से कम 62 राजाओं का एक मतलब मिलता है इनका अस्तित्व, और उसके बाद कम से कम 22 से 23 जो है किला वहाँ पे इनका अस्तित्व में है अभी इस वक्त, ठीक है। तो ये बात इनको पता था और पारसी धर्म के लोगों से हमेशा चिढ़ की वजह से इनको कहा कि नहीं, इनको जो है जनरल में डाला जाए, पारसी धर्म के लोगों को जनरल में डाला जाए, ठीक है। इस बात को हमेशा चर्चा में रहा, बातचीत हो रहा, लेकिन बाद में चेतराम पासी ने क्या किया कि उस बात को छेड़ा और कहा कि नहीं, इनको जो है आप जो है एससी में डालिए। तो ये लोग कहे नहीं, इनको जनरल में ही डालेंगे। तो बाद में क्या हुआ आप देखिएगा, अभी यही चीज़ आपको अब बताते हैं। तब चेतराम पास यानी कि जब 1935 से, ठीक है, जो ये आरक्षण की बात हुआ, ओबीसी एससी और एसटी, ये बहुत पहले ही सारी बातें इंगित हो गई, लेकिन इसमें जो है सबसे पहले कहा कि नहीं, यस पारसी धर्म के लोगों को जो है एससी में ना डालकर उनको जनरल में डालेंगे, क्योंकि ये कभी आज तक शूद्र शब्द का यानी शूद्र हो या क्षत्रिय धर्म हो या ब्राह्मण धर्म हो, किसी धर्म में भी इनको पाया नहीं जाता है। यानी पारसी धर्म के लोगों को चाहे क्षत्रिय धर्म कहिए या ब्राह्मण धर्म में आ जाइए और या तो शूद्र या वैश्य, किसी भी उसमें इनको नहीं पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि ये राजाओं का एक इनका बहुत बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था, हमेशा से राजा हुआ करते थे, फिर उसके बाद जो है अपना एक राजपाट अलग से करते थे, बहुत सारा सिस्टम था, अंग्रेजों की भी बात नहीं मानते थे। तो इसलिए इनको जो है एससी में न डालकर इनको जनरल में डाला जाए। फिर उसके बाद जो चेतराम पासी थे, जो स्वर्गीय जो चेतराम पासी थे, उनके जो सहयोगी थे और अन्य लोगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपको डालना ही पड़ेगा इसमें। तो फिर उस पर जो है चर्चा हुआ। बाद में क्या हुआ कि डाले, लेकिन कहाँ के, क्योंकि बाराबंकी की साइड के अवध के क्षेत्र में चेतराम पासी थे। तो उसमें क्या हुआ, ध्यान रखिएगा कि सब यूपी में, एमपी में और बिहार में और हरियाणा में, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यूपी बिहार हरियाणा एमपी और उत्तराखंड में, ठीक है, यूपी उत्तराखंड में, ये सब आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। यानी कि इन सब जगहों पर, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या हुआ, चेतराम पासी का प्रभाव ज़्यादा रहा और अन्य क्षेत्रों पे, यानी कि इनका पूरा मेन मकसद था कि पूरे भारत में जहाँ भी पासी हैं सभी को एससी में डाला जाए, जिससे कि जो जराइम एक्ट जो इनको टारगेट बना के किया गया था, लगाया गया था कि जिससे उससे उबर चुके, लेकिन उससे उबरने की बजाय क्या हुआ कि ये लोग जो है बाद में फिर चेतराम इतना प्रभावित हुए, इतना आक्रोश पैदा किए, बाद में जो है उस चीज़ को जाके एससी में डलवाए। इन सब क्षेत्रों में एससी डलवाए, बाकी जगह पे जो है फोकस रहा
बहुत मेहनत की। इन्होंने कहा कि और भी जगह डाला जाए, तो और जगह नहीं डलवा पाए, क्योंकि जैसे मान लीजिए तमिलनाडु हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, ठीक है, तेलंगाना हो गया, और तमिलनाडु हो गया, और मणिपुर हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, और उसके बाद आसाम हो गया, असम हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल, देखिएगा आसाम और अरुणाचल हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, और एक आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक हो गया, ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा नागालैंड था। ये सब, तो इन सब जगहों पे क्या हुआ, मेन इनका फोकस था कि यहाँ पे सभी जगह पे इन सभी जगह पे क्या हुआ, इनको क्या रखा गया, इनको जो है ओबीसी में डाला गया, ओबीसी में रखा गया, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा, आसाम में जो है, जो असम है, यहाँ पे यमोबीसी ध्यान रखिएगा, मोस्ट अदर बैकवर्ड कास्ट, यानी कि ओबीसी के ऊपर एक यमोबीसी जनरल के बराबर इनको सिस्टम पे रखा, क्योंकि मान ही नहीं रहे थे अंग्रेज, मतलब जो भारतीय शासन अधिनियम के आधार 1935 में मान नहीं रहे थे ये लोग, जो है नहीं इनको जनरल में, उसके बावजूद भी यमोबीसी में डाले, यानी मोस्ट अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भी यमोबीसी है कहते हैं, वहाँ पे भी। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा पासी घाट है, ठीक है, सबसे बड़ा पासी घाट जो जनरल नॉलेज में पाएंगे, उसमें भी सबसे बड़ा पासी घाट कहाँ पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ पे पासी धर्म के, क्योंकि जो स्वर्गीय चेतराम जी थे, यानी स्वर्गीय चेतराम पासी जी थे, उन्हीं के आधार पर ही काफ़ी फोकस किए कि सब जगह एससी में डाले जाए, जैसे जल्दी से विकास कर ले। लेकिन लोग नहीं माने, इन सब जगहों पे क्या हुआ, इनको जो है ओबीसी में डाला गया, और कुछ जगह पे यमोबीसी एक अलग से बना के इनको रखा गया। फिर उसके बाद जो है, और एमपी, उत्तराखंड, बिहार और हरियाणा, यूपी, ये सब जगहों पे क्या हुआ, उनको एससी में डाले, और बाकी इसी तरह से इनका जो है कार्यकाल चलता रहा स्थिति में। तो काफ़ी लोग इनके इतिहास को, लोगों ने जो है क्या किया, पासी धर्म के इतिहासों को जो है काफ़ी लोगों के द्वारा जो है दबा के रखा गया। और ये देखो हमेशा से लड़ते झगड़ते, क्योंकि इनका एक कार्य था कि कभी समझौता के नाम चीज़ कोई था नहीं, तो अंग्रेज चाहते थे समझौता करे, बात हमारी बात माने, ये है, तो ये मानते उनते थे नहीं, ठीक है। इसी बात को लेकर उनको ज़्यादा चिढ़ थी अंग्रेजों को, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, राइट, इस चीज़ को आपको हमेशा पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान है, जो मौलिक अधिकार है उसको 12 से लेकर 35 तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। और इसमें से आपको मेन 14 जो क्या बताता है, ये कहता है समता, विधि के समता, विधियों के समान संरक्षण, ये राज्य का दायित्व बनता है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है 21, यानी कि इम्पोर्टेंट जो आपको है, पहले उसको बता देते हैं। 21 को पढ़ना है, जो कहता है कि प्राणियों दैहिक, यानी कि दैहिक स्वतंत्रता को लेकर बात करती है, ठीक है, इसको पढ़ना है। और उसके बाद 19 को पढ़ना है, जो वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चर्चा करती है, ठीक है, इसको पढ़ना है। और इसके बाद 15 जो लिंग भेदभाव को, इसको जो है भेदभाव ना करे, जात, लिंग, वर्ग या किसी विशेष धर्म, इस चीज़ को लेकर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को लेकर चर्चा हुआ है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा 17 में स्पर्शता को अंत, यानी इस चीज़ को भी पढ़िएगा।
और ये हो गया 32 भी आपको ध्यान रखना, 32 जो है एक सुप्रीम कोर्ट को लेकर चर्चा हुई है और 226 हाई कोर्ट को लेकर चर्चा हुई है, इसको भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से, और एक चीज़ ध्यान रखें, धर्म के प्रचार प्रसार जो है 25, ये सब चीज़ को भी आपको पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट है इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई भी बात छूटने ना पाए, ये हर एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है आपको। और भी हमने क्या पढ़ाया था, हमने आपको बताया था सबसे पहले शिक्षा 1800 जो है 1813 में इंग्लिश जो है लैंग्वेज भारत में यानी एजुकेशन के रूप में प्रयोग किया गया। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा सबसे पहला कॉलेज, द फर्स्ट कॉलेज 1817 में, कब था? 1817 में जो है फर्स्ट कॉलेज था, ध्यान रखना। फर्स्ट कॉलेज जो है ये स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में, यहाँ पे ध्यान रखना कलकत्ता। तो इस चीज़ को आपको एक एक बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान रखिएगा 1854 में क्या हुआ, जो अंग्रेज, ठीक है, ध्यान रखना, अंग्रेज क्या हुआ, ये आर्थिक मदद देते थे जिससे कि ये लोग पढ़े और शिक्षित हो, बाद में हमारे काम में आ सके, इसलिए पढ़ाते थे, आर्थिक रूप से मदद भी देते थे, ठीक है, ये मदद भी देते थे। और उसके बाद फिर ये इन्होंने आगे चलकर जो है हंटर कमीशन के आधार पर, ठीक है, 1882 में क्या हुआ, ध्यान रखना, 1882 में हंटर कमीशन के आधार पर जो है यहाँ पे किस बात को लेकर, यानी एजुकेशन को सबको, यानी कि निचले स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक का है, ठीक है, निम्न से लेकर उच्च शिक्षा तक सारी बात को लेकर चर्चा इसमें किया गया। और उसके बाद सबको पढ़ाने के नहीं, उसमें भेदभाव, क्योंकि जराइम एक्ट देखना, इसमें क्या हुआ था, जराइम एक्ट जब लगा था वो 1871 में लगा था, ठीक है, और 1952 में संविधान लागू होने के बावजूद भी बाद में मसरुद्दीन पासी ने इसको जो है हटाने, जराइम एक्ट को हटाने का काम किए थे। लेकिन इसके पहले आईपीसी जो बना था 1860 में बना था, ठीक है, जो एक्ट बना, जो आज भी लोगों में प्रचलित है, जो यूज करते हैं, कोई मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, उस आधार पे उसको जो है सज़ा देने का काम, उसको दंडित करने का काम होता था, इसी आधार पे दंडित होता था। तो इस चीज़ को एक एक बात को आपको ध्यान रखना है, तो कोई भी बात आपको मिस नहीं। 1882 में क्या हुआ था, टीपीए था ना, आपको टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ एक्ट, यानी टीपीए एक्ट जो था ये यहीं से 1882 था। 1860 में क्या था, 1860 में ध्यान रखना, 1860 में आईपीसी को लेकर यहाँ पे ध्यान रखना, 1860 आईपीसी जो कि अभी वही चल रहा है। फिर 1880 में, ठीक है, लॉर्ड रिपिन जब मतलब कि गवर्नमेंट सरकार के अटॉर्नी जनरल बने, तो यहाँ पे जो है 1880, लेकिन 1880 में ही सेल ऑफ गुड्स हुआ, द सेल ऑफ गुड्स का उपयोग हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना 1880 में। फिर उसके बाद ध्यान रखना एक एक चीजें, बहुत सारी चीजें 1872 में, 1872 में क्या हुआ, 1872 में जो है एविडेंस, ठीक है, ये एविडेंस एक्ट है 1872। तो आप तो हमेशा अंग्रेजों से ही अभी भी घिरे हुए हैं, कहाँ आप छुटकारा पाए हैं, छुटकारा नहीं पाए हैं। ये हमेशा अंग्रेज क्या अपने फायदे के लिए हमेशा कोई ना कोई कूटनीति करते थे, हमेशा से चालू करते थे, ठीक है। तो ये बात कहीं से आपको कोई बात छेड़ मतलब कि भूलना नहीं, सारी बात को कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। अब जो चीज़ हमने इसमें बताया एग्जाम के व्यू से, उन सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। और एक ध्यान रखना, जो भारत यानी पारसी धर्म के जो कुशाण लोगों को भगाने का काम किए थे, इसको भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कोई भी बात छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताते हैं कि देखिए, मेहनत कहते हैं निष्काम कर्म भाव, फल की इच्छा रखते हुए, कभी भी इंसान को जो फल की इच्छा रखता है वो कभी काम पूर्ण नहीं। निष्काम कर्म भाव का मतलब होता है बिना फल की इच्छा रखते हुए कर्म करिए और कर्म की प्रति जो है आस्था भाव रखिए। पूजा करना एक अपना एक स्थान पे है, कर्म करना एक अलग स्थान पे है, लोगों के सामाजिक स्तर में लोगों से मिलना जुलना एक अलग
स्थान है, वो काम अलग अलग है, सबका एक अपना अपना स्थिति बना हुआ है टाइम के हिसाब से। जैसे आप कुछ लोग क्या करते हैं, 2 बजे सोएंगे, उठेंगे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, ये कोई टाइम नहीं होता है। अगर आप 10 बजे 11 बजे सोइए और टाइम से 4 बजे उठिए और पढ़िए, उसके बाद उस टाइम जो पढ़ेंगे, जो बातें आप कंठस्थ उस भाव में करेंगे, उस टाइम पे करेंगे, तो आप चाहे सारा दिन पढ़ लीजिए, उतने टाइम पे कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो 4 बजे से उठ के 7 या 6, 7, 8 बजे तक जो पढ़ लेंगे, सारी बात कंठस्थ हो जाएगी, वो बात कहीं पे कंठस्थ और भी समय पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, एक रूप से जो माइंड या मेंटली रूप से या मस्तिष्क रूप से क्या होता है, वो पूरे एकदम फ्री होते हैं कि कोई भी टेंशन नहीं होता है। वो हमेशा उठने के बाद एक पढ़ने का इंटरेस्टिंग, तो पढ़ोगे तो बहुत आनंद आता है ना। तो समय से उठिए, समय से योगा करिए, फिर उसके बाद भगवान के प्रति आस्था भाव अपना व्यक्त करिए, पूजा करिए अच्छे से, है ना। उसके बाद जो है अपना जो है जॉब जाना है, एडवोकेसी या कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ जाइए आप अच्छे से, ठीक है। और अपने कार में अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ अच्छे से लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़िए, या अपने कमरे पे बैठ के एकदम व्यवस्थित बना के बैठिए, अच्छे से आपका पढ़ने लिखने का सारी व्यवस्था, चेयर टेबल बढ़िया से व्यवस्थित होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा बाहरी वातावरण से पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो। बस आप 1 साल भी, ज़्यादा नहीं, 1 साल, मात्र 1 साल आप, ठीक है, 1 साल अगर आपने जो है मेहनत कर दिया जम के, तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको आप सफल, यानी कि उसमें सफल ना हो। ठीक है, चाहे आप PCSJ, ठीक है, PCSJ IAS हो, ठीक है, या IPS या IFS, ठीक है, या HJS, ठीक है, कोई भी चीज़ हो आपके सामने और रुक नहीं सकता। बस आप 1 महीने, मतलब 1 साल तक पूरी तरीके से, जैसे क्वारंटाइन वाला सिस्टम नहीं था कि ये लग गया था, कोविड वाला सिस्टम चल रहा था, तो सब लोग अंदर एकदम फिक्स एकदम हो जाइए, बढ़िया से आराम से नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, योगा करिए, साधना करिए, उसके बाद अपने काम में लग जाइए। और कम से कम इतना खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और सफलता आपको जो है ज़्यादा समय नहीं, 1 साल के बाद आप जो है किसी पोस्ट पे रहेंगे हमेशा। तो आपको मेहनत करने के लिए इसमें दृढ़ प्रतिज्ञा होना पड़ेगा, एकदम चेष्टाई भाव से एकदम जागृत होना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जो है सफलता हासिल होगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में एकदम बांध लीजिए, ठीक है। कोई भी चीज़ मत भूलिएगा, जितनी भी सारी बातें बताई हैं उनको आप कंठस्थ भाव में रखिएगा। और अगले क्लास से ये 3 पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, इसको आप देखिएगा। उसके बाद जो है यानी कि जो जुडिशरी के लेवल से जो यानी क्या नाम, ये यानी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर जो चल रहा है, इसको हम रेगुलर रूटीन में पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाते रहेंगे। उसके बाद जो है हिंदू लॉ, फिर उसके बाद मुस्लिम लॉ, फिर ठीक है, इस तरीके से उसके बाद जो है जितना भी मतलब एक्ट है, जैसे CPC है, ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस है, तो TPA है, टॉट है, मतलब जितने भी एक्ट आएंगे सबको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आप लोग उसको सारी बात को नोट्स बनाइए, कंठस्थ करिए और रटिए, पढ़िए और खूब मेहनत करिए, खूब जी जान लगा दीजिए 1 साल तक, और पक्का आपके हाथों में, आपका पोस्ट हमेशा आपके हाथों में रहेगा। ठीक है, अगर सोचो, अगर आप कुछ भी हो जाएंगे, अगर कोई अधिकारी हो जाते हैं, 4 लोगों का बेरोजगारी जो आप खुद ही समाप्त कर देंगे। ठीक है, इस भाव से चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सारी बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, लोगों के कहने और उसमें नहीं आना चाहिए। हर बात को अपने दिमाग में सोचना चाहिए, क्या सही क्या गलत है। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, है वो है गलत है। आप ये बताइए, जो नाग वंश थे तो पहले से ही तो पूजा पाठ करते रहे हैं, पहले से। उसके बाद नागवंशी, पद्मावती, फिर भारशिव, ये सब चीज़ें। और भारशिव लोग जो है हमेशा शिव के प्रति इतना स्थायी भाव, इतना पूजा पाठ करते हैं, और वो जो है भगवान के प्रति आस्था, इसीलिए हर चीज़ में आगे हैं। कहाँ नहीं है बताइए, किस क्षेत्र में, चाहे लड़ाई में ले लीजिए, चाहे पढ़ाई में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। वो पढ़ भी रहे हैं, अपना एक आस्था एक अलग चीज़ है, पूजा पाठ वही आस्था, पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, काम एक अलग चीज़ है, और अपना एक सोशल वर्क एक अलग चीज़ है। ठीक है, सामाजिक स्तर पर। तो इसलिए भगवान के प्रति आस्था बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। हम किसी को दबाव नहीं कि आप ही पूजा करें, लेकिन दिमाग में हमेशा एक ध्यान लगाते हैं। सुबह उठ के ओम का जप करते हैं ना, तो वो कभी भी आप बैठ के जो है ना, सुबह
योगा करते समय आप ध्यान लगाइए और मन को एकाग्रचित्त भाव से एक जगह केंद्रित करिए। आपको देखिए वो जो है मस्तिष्क की जो बलिष्ठता जो है, यानी कि बलिष्ठ हो जाता है, यानी कि ताकतवर बढ़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस भारत का मतलब भारत क्यों पड़ा? भारत में जो है सभी धर्मों को, ठीक है, सभी धर्म का मान सम्मान एक जैसा होता है, ना किसी को उनको ज़्यादा ना उनको कम, सभी धर्मों को। ठीक है, इसीलिए भारत में पहले आर्टिकल जो था, यानी कि एक है, संविधान का आर्टिकल जो एक है, उसमें क्या है, इंडिया दैट इज़ द भारत। इंडिया को ही भारत कहेंगे, भारत को इंडिया कहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसी एक विशेष, ठीक है, नाम नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सभी धर्मों का नाम दिया गया है, सभी धर्मों का मान सम्मान, उनके प्रति आस्था भाव होगा और किसी को कोई जो है ऊंच नीच या किस तरह से कोई बात ना करे। और हमेशा से जो है सबको, जितने भी नेता हो, कोई भी हो, सब एक साथ खड़े हों। ठीक है, सब लोग जो है किसी प्रकार का उनका नेता है, उनका नेता, कोई जरूरी नेता बनने क्या है, वो शूद्र के नेता हो गए, यानी कि वो उनके नेता हो गए, वो उनके नेता हो गए, वो क्षत्रिय, धर्म, ब्राह्मण, हर चीज़ का एक जो नेता वाला सिस्टम है ना, ये सब चेंज करो और आपस में आके मिलिए और आपस में मिल के इस देश की उन्नति के लिए एक कदम से कदम मिला के जो है देश की उन्नति के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तभी ये देश की उन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। जब तक आप लोग एक साथ, एक लाठी को तोड़ना तो सब आसान है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ पाना ये बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर आप एकत्रित रहेंगे तो कोई भी देश आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है, न देख पाएगा, न जिंदगी में ऐसा कोई कोशिश करेगा कि इनको हम कुछ इन पर प्रभाव डालें। ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अगर अकेले अपना राजपाट को सोचेंगे हम अकेले हैं, बहुत है, ऐसा नहीं। सभी चारों भाई जो है एक हो जाइए। अगर एक भाई एक है तो ये कभी इसका ताकत नहीं बढ़ेगा, लेकिन यही चार भाई एक साथ खड़े हो जाए तो दुनिया का कोई भी जो है व्यक्ति इस भारत देश पे या भारत देश में रहने वाले किसी भी को आंख उठा के नहीं देख सकता, ना भारत में कभी आंख उठा के देख सकता है गलत नज़र से, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। यही चार लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। और अब ये भूल जाइए कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन, ये सब नहीं, सब एक साथ खड़े हो जाइए। इंसान हो, इंसानियत की एक जो है अपनी पहचान दिखाइए। और नहीं तो अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो कुछ समय के बाद ध्यान रखिएगा पानी पीने के लिए मोहताज हो जाएंगे, जो कि आज जीवन ये है कि 60-70 साल जीना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है लोगों को। सोचिए, आप पानी खरीद के पीते हैं और एक समय ऐसा आएगा जहां 500-1000 रुपए का जो है एक गिलास पानी मिलेगा, और ये भी कहेंगे, ये तब उस टाइम ये नहीं पूछेंगे कि आप किस धर्म के हैं, आप किस जात के हैं, ये बात नहीं पूछेंगे। सबको उसी गिलास में पानी पीने, भैया एक घूंट हमको पिला देना, हमारे भी थोड़ा गला सूखा जा रहा है ना, ये समय आ जाएगा। तो जब मानव का जीवन जो है, अस्तित्व है, अब मानव जात ही जो है अगर पूरी समाप्त हो जाएगी तब क्या करेंगे आप? तो इस चीज़ लिए इसको क्या ध्यान रखना है कि विलुप्तता को, इस जो मानव जीवन का जो अस्तित्व है इसको विलुप्त ना होने दीजिए। अपने बच्चों को जो वंश चल रहा है उनको सोचिए, आगे चलकर इनका जो पुष्ट होगा ये कैसा होगा, उनको ध्यान में रखिए। इससे किसान को लेकर जो है किसानी लोग करना छोड़ दिए। बताइए, जो हमारा भारत देश जो है क्या है, कृषि प्रधान देश है, हमारा भारत देश कृषि प्रधान से, लेकिन उन चीज़ों से लोग अधिकारी हो जाए, कोई बहुत बड़ा नेता हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, लेकिन किसानी करना छोड़ दे रहे हैं। तो भाई साहब, किसानी करने में कोई शर्म की बात नहीं है। आप अन्न उगा रहे हो इस धरती माँ की वजह से। यानी अगर धरती माँ क्यों कहते हैं बताइए आप? धरती माँ जो है, माँ शब्द ये है, सबसे बड़ी महत्वपूर्णता ध्यान रखिए। माँ का वर्णन, माँ जो 9 माह गर्भ में पालती है, अपने बच्चों को रखती है, और उसके बाद जब धरती पे वो जन्म लेता है, आता है धरती पे, तो पूरे जीवन भर धरती माँ पालती है। जब अन्न उपजाओगे तो वहाँ से धरती माँ देती है, जो आप उसी फल को खाते हो। चाहे आप जो है मान लीजिए धान, गेहूँ, टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, मिर्चा जो भी खाते पीते हैं, ठीक है, तो वो धरती माँ, इसलिए धरती माँ बोला जाता है। माँ जो दे, यानी कि आप गाय, गौ माता, ठीक है, गाय माँ, इनको क्यों गौ माता कहते हैं? क्योंकि गाय का जो दुग्ध पान करते हैं, गाय से ही चाय पीते हैं। अब बताइए,
एक बच्चा, मान लीजिए सपोज दैट, सोचने वाले, मान लीजिए एक बच्चा है और उसकी माँ का जन्म, मतलब कि माँ का जो है देहांत बचपन में, उस बच्चे का जन्म हो और बचपन में ही जो है उसकी माँ जो है गुजर गई। अब उस टाइम दुग्धपान कहाँ, डॉक्टर क्या बोलता है कि गाय का जो है दूध पीजिए, जो कि ये बलिष्ठ होगा, दिमाग से भी बलिष्ठ होगा और इसको किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं होगा। इसलिए गाय जो माँ मेरी माँ है, वो इसीलिए गाय मेरी माता है। ठीक है। अब कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा। क्या चीज़? कि जब आप ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग जैसे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर खूब अच्छे पद पोस्ट पे पहुँचा देते हैं, तो जब बच्चे अपने पद पोस्ट पे पहुँचने के बाद क्या करते हैं, अपने माँ बाप के कर्मों को भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया, आज इतने स्तर तक हमको बनाया, तो मेरे माँ बाप ने ही बनाया। लेकिन अंतिम दौर में क्या होता है, अपने माँ बाप को भूल कर वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। जब वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, कितनी नीचता और हरकत वाली काम करते हैं। ये गलत काम नहीं करना चाहिए। इसलिए कि कुछ भी हो, माँ बाप तो माँ बाप ही रहेंगे, उनको आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारे लिए कुछ नहीं किए। कभी भी माँ बाप जो होते हैं कभी अपने बच्चे के लिए गलत सोचेंगे नहीं, हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कई गुना ज़्यादा आगे रहेंगे। माँ बाप कभी नहीं सोचते हमारे बच्चे हमसे हमेशा नीचे, ये कभी उनकी विचारधारा नहीं रही। हमेशा माँ बाप का एक ही विचार रहा कि हमारे बच्चे आगे रहें और हमेशा आगे रहें, हमसे कई गुना ज़्यादा आगे रहें और देश में नाम करें। इनका एक कर्तव्य होता है, ये माइंड में हमेशा रहता है कि अपने बच्चे के प्रति। तो आप लोग क्या करते हो, पद पोस्ट पाने के बाद माँ को जो है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो। सोचिए, वहाँ पे जो माँ बाप को भेजते हो, वहाँ भी तो गाय जो माँ है, जो गाय माँ है, वो जो दूध देती है उसके आधार पर वही तो चाय पीते, पूरा देश चाय पी रहा है। लेकिन डॉक्टर क्यों गाय का दूध बोलते हैं? तो जो माँ से बचपन में ही माँ से बिछड़ जाता है बच्चा, और वो जो है वो बच्चा जो मतलब कि साथ में संबंध बनाए, साथ में रहे, लिविंग रिलेशनशिप, बाद में क्या किए, बच्चे को ले जाके कहीं छोड़ दिए। अब वो जो बच्चे को छोड़े वो कहाँ जाएगा, अनाथ आश्रम में जाएगा बच्चा। अब बच्चे को अनाथ आश्रम में जो जाता है उसकी सेवा कैसे होती है? आपने तो अपने माइंड से एंजॉय किया, लेकिन बच्चे का क्या होगा जो अनाथ आश्रम में छोड़ के आए आप लोग? तो वो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। वो भी तो एक गाय जो माँ है, उस माँ के दूध पान से वो बच्चा बलिष्ठ होता है, क्योंकि डॉक्टर ये कहता है कि गाय का दूध पीने से बच्चे का दिमाग जो है बलिष्ठ होता है। जब गाय के दूध में काजू बादाम किशमिश छुहारा ये सब डाल के पिलाया जाता है बच्चों को, जिससे कि दिमाग से भी तेज हो, पढ़ने लिखने में तेज। तो इस तरीके से आने वाली जो स्थितियां हैं ये बढ़ता चला जाए कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए जो है बच्चे को अपना संभोग किया और इसके बाद जो है ले जाके बच्चे को कहीं पे छोड़ के चले आते हैं। बाद में वो बच्चा जो है अनाथ आश्रम में जाता है, कहीं पे कोई पाता है तो अनाथ आश्रम में छोड़ के आता है। तो ये गलती कभी नहीं कि माँ, इसीलिए माँ कहा गया। ठीक है। और पिता क्या है? पिता एक छत्र छाया है। अगर पिता ना हो तो सब कुछ चला जाए। तो पिता के बिना ये संसार ही सूना होगा उस बच्चे के लिए। वो जो कि अगर देखिए, माँ क्या चाहती है कि हमारा बेटा भूखा ना हो, खाया पिया कि नहीं, उसको सेवा में लगे रहे। और बाप क्या चाहता है? बाप ये सोचता है कि हमारी वाइफ, हमारा बच्चा, ये सब लोग खाए, से अगर कुछ हो गया, नहीं मिला, तो वो कहीं से भी करके एक रोटी के लिए पैसा कहीं से भी ले गया, कोई भी काम करके लाएगा जरूर, खिलाएगा अपनी वाइफ को भी, अपने बच्चे को भी खिलाएगा। तो ये बात कभी मत बोलिए। माँ बाप का अस्तित्व, माँ बाप के प्रति आस्था, वही आपके भगवान है, वही भगवान। क्योंकि भगवान के रूप, इसलिए माँ बाप को भगवान का रूप क्यों दर्जा देते हैं? जब गणेश भगवान जी जो है भगवान शिव ने कहा कि गणेश जी भगवान से, उनसे कहा कि आप इस जितना जल्दी हो सके आप क्या करिए, पूरे ब्रह्मांड का जो है परिक्रमा कर लीजिए। जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसको जो है उसके सबसे पहले विवाह, और वो सबसे बड़े पूजनीय होगा। ठीक है। इस भाव से उन्होंने प्रदर्शित किया। तो शिव जी और पार्वती ने ये बात जब कार्तिकेय और भगवान गणेश भगवान जी से ये बात बोले जब, तो उन्होंने क्या किया, गणेश भगवान इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या किया कि भगवान शिव जी और माता पार्वती के इर्द गिर्द, यानी कि चारों तरफ उन्हीं की परिक्रमा कर लिए। तो भगवान से पूछे कि गणेश जी ये बताइए, आपने हमारी परिक्रमा क्यों किया? कहा कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे माता पिता हैं, आप ही तो हमारे ब्रह्मांड हैं, सब कुछ हम हैं, तो आपकी ही परिक्रमा, हमारे सभी ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई।
तो ये बात आप मत भूलिएगा। इसीलिए भगवान शिव के प्रति आस्था भाव, वो जो एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल अपने माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप की सेवा करने में ही स्वर्ग की प्राप्ति है। ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति ने माँ बाप को अपना यानी कि उनके प्रति जो आस्था भाव, सेवा सत्कार नहीं किया, बाद में छोड़ दिया, वो हमेशा जो है नरक का भागी होगा। इसलिए स्वर्ग वही प्राप्ति कर सकता है जो माँ बाप के प्रति आस्था भाव, उनकी सेवा सत्कार में होगा, वही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। अन्यथा जो माँ बाप के प्रति ईर्ष्या द्वेष किए, वो हमेशा नरक की स्थिति उनका जीवन रहा है, ये बात मत भूलिएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे फिर बढ़ते क्रम की स्थिति में हम सीआरपीसी का क्लास लेंगे। ये 3 पार्ट जो क्लास के हैं, इसको आप पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, आगे भी अच्छी स्थिति से ध्यान रखें। आप आज मेहनत करेंगे तो सफलता हर जगह पे है, लेकिन कठिन परिस्थिति के साथ। कहते हैं ना कि कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, उन सारी कठिनाइयों को तोड़ के आपको आगे जाना है और अपनी सफलता को प्राप्त करना है ना। जैसे कोई टारगेट होता, बिना टारगेट कोई काम नहीं करना है। टारगेट बनाइए और उस मिशन को पूरा करिए। अगर जब तक टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक उस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टारगेट बनाता है तब, कहते हैं ना, जब कोई मिशन करना होता है पहले हथियार को रखते हैं, तब उस पर जो है धावा बोलते हैं, ऐसे नहीं बिना हथियार की धावा बोलती है। इसलिए टारगेट बनाना पड़ेगा, टारगेट आधार पर उसको संरचित करिए, उसके बाद उस फोकस करिए और 1 साल फोकस करिए, आपकी सफलता आपके हाथों में होगा और एंजॉयमेंट करेंगे पूरे जीवन भर, और 4 लोगों का बेरोजगार भी आप ही लोग समाप्त करेंगे। इसी साल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।